देखिए इधर हवन चल रहा है और इधर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो यहाँ पर पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, वो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या अहम मुद्दे रहे आपके, क्या कहना चाह रहे हैं आप सरकार से? देखिए, हम हिंदुओं के लिए सबसे अहम मुद्दा हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारी गाय माता है। हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारे गुरु, हमारे पूर्वज गाय को माता मानते रहे। और कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अपने माँ को काट करके बेचता और खाता नहीं है। हमारे देश में, जिसमें हम बहुत संख्या में रहते हैं, निर्णायक वोट की सामर्थ्य रखते हैं, उस देश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, हमारी माता की हत्या हो रही है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को अब समाधान मिलना चाहिए। 78 साल से नेताओं के वादों पर हम लोगों ने भरोसा करके उनको बार बार सत्ता प्रदान की है। अब हम चाहते हैं कि हमारे नेतागण ये गलत बयानी जो 78 साल से करते रहे हैं उसको छोड़ें और अब स्पष्टता करें कि वो गाय को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और अगर वो मानते हैं तो हम उनको अपनाएंगे और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम उनका परित्याग करेंगे। आपने 37 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 17 मार्च को शायद ये खत्म होगा, उसके बाद की रणनीति क्या है? ये 33 दिन इसलिए दिया, यहाँ पर हम लोग गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, ये गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और 1 कोटि देवता की ओर से एक दिन का समय, 33 कोटि देवताओं की ओर से केंद्र सरकार को 33 दिन का समय हमने दे दिया है। इस 33 दिनों में केंद्र सरकार को अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि एक तरफ गाय के साथ फोटो खिंचवा लो पूजा आरती करने का और एक तरफ गाय को काट करके बिकवा दो। ये दोनों चीजें अब नहीं चलेंगी। अब उनको 33 दिनों में अपना चेहरा एक खाने में बैठा देना पड़ेगा कि हम ये है, और जैसा वो चेहरा दिखाएंगे उसी आधार पर अब उनके बारे में हिंदू जनता निर्णय लेगी। अगर 37 दिन में कोई निर्णय सरकार नहीं लेती है तो आगे और भी चुनाव होंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारा आशीर्वाद जो हमारा भाई होगा, हमारी बहन होगी, उसके लिए होगा। और वो भाई बहन वही हो सकता है जिसकी माँ कॉमन हो। हमारी माँ गाय है, ऐसा ही घोषित करने वाला जो नेता होगा और जो एक सत्ता के आते ही, शक्ति के अपने हाथ में आते ही पहला काम, जैसे हमारे घर की पहली रोटी गाय को निकलती है, ऐसे ही सत्ता और शक्ति मिलने के बाद पहला काम गौ माता को पशु की सूची से हटाने का और उनकी हत्या को अपराध, दंडनीय अपराध घोषित करने का करेगा। उसी को अब हमारा वोट जाएगा। लेकिन महाराज जी, एक सवाल और मन में उठता है कि हिंदू और हिंदुत्व की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और शंकराचार्य जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये तो अपने आप में विरोधाभास है। हाँ, यही तो बात है कि अपने आप को हिंदू कह रहे हैं और गौ माता को काट काट करके बिकवा रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। इसलिए या तो अपने आप को हिंदू कहना छोड़ो और या तो फिर गौ हत्या बंद करो। एक तरफ गाय माता के लिए यज्ञ हो रहा है, दूसरी तरफ परिक्रमा आप कर रहे हैं, क्या मान्यता है, क्या महत्व है इसका? ये हमारे यहाँ जितने देवता हैं 33 कोटि, उनका आवाहन इस यज्ञ मंडप में किया गया है और गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का उद्देश्य करके हम देवताओं के नाम की मंत्र पढ़ पढ़ के आहुतियां डाल रहे हैं और उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि दैवी शक्ति भी एक शक्ति हमारे यहाँ मानी गई है। तो हम दैवी शक्ति से भी सम्मिलित होकर के इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जो वो यज्ञ मंडप है, इसकी परिक्रमा करने का मतलब है 14 भुवन वाला जो ये ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी देवता इस समय यज्ञशाला में विराजमान। कितनी देर परिक्रमा करेंगे महाराज जी? 108 बार? हाँ, हम इसमें 108 परिक्रमा करने के लिए चल रहे हैं।
धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। तो महाराज जी हमारे साथ शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम दिया है 37 दिन का, और अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है, पशु की श्रेणी से गाय माता को नहीं हटाती है, तो आगे निर्णय लिया जाएगा, आगे कदम उठाया जाएगा, आगे रणनीति बनाई जाएगी। एक बार इधर दिखाइए, बड़ा यज्ञ किया जा रहा है गौ माता के लिए, और शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर दूरी लगाई गई है और यज्ञ किया जा रहा है। ये गौ माता के लिए ये प्रतिष्ठान किया जा रहा है और प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हमने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। देखते रहिए द धार्मिक यात्रा।